बिजली की बात करते हैं, पावर की बात करें, पावर जनरेशन की बात करें। जब पानी नहीं होगा तो पावर जनरेशन कम होगी, हम लगातार आपके साथ शेयर करते रहते हैं। लेकिन आज चूंकि संडे है तो ज़रा हिस्ट्री को हम ज़रा पीछे ले और उस पावर प्रोजेक्ट की बात करें जो महाराजा के टेन्योर में बनाया गया था। और जब यह बनाया गया था तो एक ख्वाब देखा गया था कि इससे किस तरीके से बिजली बनेगी। नॉर्थ कश्मीर में प्रोजेक्ट लगाया गया और बिजली की फराहमी श्रीनगर तक आई। और फिर इस प्रोजेक्ट को किस तरीके से नजरअंदाज किया गया, ये आज के दिन में एक बड़ा सवाल है। उड़ी पावर प्रोजेक्ट, जिसे आप मोहरा पावर प्रोजेक्ट भी कहते हैं, आज जरा बात उसकी थोड़ी सी कर लेते हैं। कश्मीर का सबसे पहले हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्रोजेक्ट इसको माना जाता है, मोहरा को। और जब आप मोहरा पावर प्रोजेक्ट को देखते हैं तो आज के दिन में भी हुकूमत की नजरों से ये पावर प्रोजेक्ट मुकम्मल तौर पर ओझल है, कहीं पर भी कोई प्रायोरिटी इसकी नहीं है। अब याद रखिएगा इस पावर प्रोजेक्ट की कहानी थोड़ी सी। 123 साल पुराना पावर प्रोजेक्ट है, हेरिटेज है ये। मोहरा पावर उड़ी प्रोजेक्ट इसको कहते हैं, नॉर्थ कश्मीर बारामूला जिले के अंदर है। प्रोजेक्ट को महाराजा रणबीर सिंह साहब के टेन्योर में बनाया गया। मशीनें जो थी पावर के लिए, जनरेशन के लिए, ये मंगवाई गई रावलपिंडी से, पाकिस्तान से, गाड़ियों में नहीं बल्कि बैलगाड़ियों पर, घोड़ों पर लगाकर 1947 से, पार्टीशन से पहले मोहरा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को फिर 1902 में मुकम्मल तौर पर बनाया गया। और कैनेडियन इंजीनियर एक थे, मेजर एलियन, उन्होंने इसका डिज़ाइन किया और किस तरीके से यह बनेगा कि किस तरीके से वो लकड़ से पानी आर से पार किया जाएगा। 11 किलोमीटर वाली लंबी वुडन फ्ल्यूम बनाई गई, जिसे आप वाटर कंडक्टर कहते हैं, वो बनाया गया ताकि ये पानी जो है वो आगे चल पाए। प्रोजेक्ट सबसे पहले नुकसान इसको 1959 में हुआ जब सैलाब बड़ा ज़बरदस्त आया, लेकिन उस वक्त के इंजीनियरों ने जी तोड़ मेहनत की और इसको रेस्टोर किया। और न सिर्फ रेस्टोर किया 1959 में, बल्कि इसकी कैपेसिटी 4 मेगावाट से बढ़ाकर 9 मेगावाट तक की। ये बातें मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूं ताकि हम आज की जब बात करें तो हम समझ पाए हम कहां पर हैं। 59 के इंजीनियर्स हमसे ज्यादा काबिल थे क्योंकि 4 से 9 मेगावाट बनाया और सैलाब के फौरन बाद बनाया। उसके बाद प्रोजेक्ट को हैंड ओवर किया गया जी जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट को 1962 में। और फिर एक बार फिर एक बहुत बड़ा सैलाब आया जम्मू कश्मीर के अंदर और रेस्टोरेशन का काम किया गया, थोड़ा सा हुआ और उसके फौरन बाद हुकूमत की नज़र इसे आहिस्ता आहिस्ता करके हटना शुरू हुई। हिस्टोरिकल पावर प्रोजेक्ट जो बिजली सप्लाई करता है जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों को, उड़ी के आसपास इलाकों को और शहर श्रीनगर तक भी ये लाइनें पहुंचाई गई थी। 2017 में, अब मैं ज़रा और थोड़ा पास आता हूँ, 2017 की बात करते हैं। जम्मू कश्मीर स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन SBTC जिसे आप कह रहे हैं, इन्होंने एक डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई ताकि हम कंसल्टेंट एक हायर करें जो इसको देखे और एक DPR बनाए जी। और ये कहा गया कि फिर DPR बना जिस पर 133.50 करोड़ रुपए लगने की उम्मीद लगाई जा रही थी। नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन के साथ कुछ मामला तय किए गए, लेकिन फिर यह पूरा मामला सर्द खाने में चला गया। माहिरीन और मुबस्सिरीन का मानना है कि जनाब अगर आज पर भी स्टेट गवर्नमेंट थोड़ी सी तवज्जो यहाँ की ओर दे तो ये पावर प्रोजेक्ट काबिल कार हो सकता है, इससे फायदा हो सकता है। दूसरा कि यहाँ से रोजगार के नए जराया भी पैदा हो सकते हैं। तीसरा, NHPC पर सवाल लोकल लोग उठा रहे हैं। उनका मानना है कि अगर ये पावर प्रोजेक्ट चला और सही तरीके से काम करना शुरू किया और जदीद खदुखाल पर इसको लाया गया तो शायद NHPC को यह खतरा लग रहा है कि शायद उनके मामलात बिगड़ सकते हैं। तो अपनी अपनी बात अपनी जगह, लेकिन आज के दिन में भी ये हेरिटेज पावर प्रोजेक्ट हुकूमती नजरों से ओझल है। आज 2 मिनट में यह बात रखने का सिर्फ मकसद इतना था कि रियासत के वजीर आला उमर अब्दुल्ला हाइडल पावर प्रोजेक्ट का एक बड़ा सपना लेकर चल रहे हैं। अगरचे हमारे नदी नालों की सूरत हाल आज के दिन में बड़ी अबसुर्द है, बड़ी ख़राब है, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि रियासत के वजीर आला ज़रा इस बात को सुने और एक बार अपना वक्त थोड़ा सा निकाल कर मोहरा पावर प्रोजेक्ट पर जाएं, अफसरों के साथ जाएं और देखें क्या आज के दिन में अगर इसको रिवाइव किया जाता है तो क्या कोई फ़ायदा होगा या नहीं। इतना ही नहीं, माहिरीन और मुबस्सिरीन का मानना है कि जो हमारे नए प्रोजेक्ट्स भी हैं, रिसीविंग स्टेशंस है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, वो भी एब्सोल्यूट हो गए हैं,
पुराने हो गए हैं, वहां पर नई मशीनें लगाने की अशद ज़रूरत है, नए इक्विपमेंट्स और गैजेट्स को इंस्टॉल करने की ज़रूरत है, ताकि जो लॉसेस है वो भी कम हो सके, रेवेन्यू जनरेट ज़्यादा से ज़्यादा हो सके और हम हाईटेक हो जाए। हाईटेक होना पावर डिपार्टमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शायद ये बात आज इसलिए ताकि रियासत के वज़ीर आला के कानों तक ये बात जाए और पॉलिसी मेकर्स ये समझे कि पॉलिसी बनाते वक्त हमने असासों को महफूज रखना, असासों की मुंतकिली अगली जनरेशन तक करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। इसके साथ चूंकि एक और मंसूबा भी बड़ा करीब करीब है, ये तो सबसे पुराना मंसूबा है। जब इस मंसूबे की बात हो रही है तो इसी बेल्ट के अंदर यानी उड़ी के अंदर ही, जहां पर आप सब जानते हैं कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट HEP जो दरियाई जेहलम पर बन रहा है, जिसका स्टेज 2 है उड़ी 1 प्रोजेक्ट का, उसके लिए आज ही बाज़ाब्ता तौर पर जो एक्सपर्ट अप्राइजल कमेटी थी या जो माहिरीन की कमेटी थी उसकी जानिब से भी सिफारिशात पेश कर दी गई और जो माहौलियाती क्लियरेंस था, जो इन्वायरमेंटल क्लियरेंस था, वो मिल गया है। और जब ये मिला है तो माहौलियाती प्लान पर सख्ती से अमल हो, इस बात को यकीनी बनाने पर जोर दिया गया है और ये भी कहा गया कि प्रोजेक्ट जब बनेगा, मुतासरा आबादी है, स्कूल है, अस्पताल है, उनको सोलर पैनल दिए जाने की सिफारिश रिपोर्ट में की गई है। ये तो एक तरफ की बात है, लेकिन दूसरी तरफ वो मंसूबा जो असल में शायद उस गैप को दूर कर सकता था जो जम्मू कश्मीर के अंदर बिजली के हवाले से बरसों से है, उस जानिब कोई तवज्जो नहीं। उड़ी का जो 2nd स्टेज में जो पहला मंसूबा चल रहा है उस पर काम, जो माहौलियाती क्लियरेंस का मसला था, वो आज क्लियर हो गया है। माहिरीन ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है, लेकिन पुराने या 1905-1906 के आसपास जो मंसूबा बना था, हालत क्या है, ये ताज़ा तस्वीरें और कुछ दिन पहले की तस्वीरें आपके सामने हम रख रहे हैं ताकि कम से कम ये भी आपको साथ साथ अंदाज़ा हो जाए जो हुकूमती सतह पर दावे किए जा रहे हैं उनमें सदाकत कितनी है।